नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवार बदलते हुए कुल 88 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस तरह बैतूल को छोड़कर कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब यह है कि दूसरी लिस्ट आने के बाद जगह जगह प्रत्याशियों का विरोध भी शुरू है। इस घमासान पर सीएम शिवराज ने भी तंज कसा है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस की भी कल सूची जारी, कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को ऐसी टिप्पणियां उचित नहीं लगती हैं। वो इस बात की चर्चा करें कि 18 साल में वो महंगाई खत्म क्यों नहीं कर पाए, 18 साल में उन्होंने जनता को रोजगार क्यों नहीं दिया। टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस में असंतोष पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बयान भी आया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस की कल सूची जारी हुई है, कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए तो कुछ टिकट दिग्विजय सिंह जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में ही लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। उन्होंने कहा, एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है तो दूसरा अपने पुत्र को स्थापित करने में लगा है। दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। घमंडी गठबंधन तो बनने से पहले ही टूट गया। कांग्रेस की भी कल सूची जारी, कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। तो दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया, इसका कोई भविष्य है ही नहीं। ये घमंडिया लोग बिखर गए और ऐसे नजारे सामने आ रहे हैं कि लोग देख के आश्चर्य कर रहे हैं, ये गठबंधन कैसा है। आपको बता दें कि रतलाम के जावरा, शाजापुर के सुजालपुर, बुरहानपुर, रीवा के सिमरिया और नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में कैंडिडेट्स के खिलाफ असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और पुतला फूंका। पवई और सेवड़ा सीट पर भी विरोध शुरू हो गया है। इस बीच प्रदेश महामंत्री भानु ठाकुर ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली है। तो वहीं सीएम शिवराज के बयान पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री जी को ऐसी टिप्पणियां उचित नहीं लगती हैं। वो इस बात की चर्चा करें कि 18 साल में वो महंगाई खत्म क्यों नहीं कर पाए, 18 साल में उन्होंने जनता को रोजगार क्यों नहीं दिया, 18 साल में 40 साल तक के बच्चे घरों में बेकाम क्यों बैठे हुए हैं। आज जो है बच्चों की स्कॉलरशिप क्यों लूट ली उनकी सरकार ने, क्यों जो है गरीब बच्चों का, छोटे छोटे मासूम बच्चों का पोषण आहार लूट लिया उनने। इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आए बताएं अपनी उनकी सरकार ने क्या काम किया। सूची नहीं निकली कांग्रेस की, तो सूची से तुम्हारे शासन का, सुशासन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। चर्चा वो करिए आप। कांग्रेस की सूची आने के बाद पार्टी के अंदर सियासी घमासान मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा टिकटों को लेकर अभी भी असमंजस में है। भाजपा की सूची आने के बाद के सियासी हालात खासे दिलचस्प हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी पैनलिस्ट गुंजन चौकसी जी जुड़ी हैं। गुंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन पंजाबी इस डिबेट का हिस्सा है। कुंदन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गुंजन जी आपसे ही करते हैं कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस की सूची को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, अब 229 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, केवल एक सीट बाकी है। क्या लगता है इस मामले में कांग्रेस बीजेपी से कहीं आगे निकल पाई है? देखिए, सबसे पहले तो अमित जी, इतने चिंतन और मंथन के बाद कांग्रेस इस तरीके की एक सूची लेकर आती है, लेकिन हम उस सूची में क्या देखते हैं? उस सूची के बिंदु सिर्फ 4 दिखे। वो दिखा हमें परिवारवाद, वो दिखा हमें महिला अत्याचार, वो दिखा हमें अपराध और वो दिखा हमें भ्रष्टाचार। जैसे अगर हम सूची का आकलन करें, चाहे इनकी पहली सूची की बात कर लें, इसमें वंशवाद को कितना बढ़ावा दिया गया है। एक ही परिवार के व्यक्ति विशेषों के 5 से 6 सूची आप देखिए प्रतिनिधियों की आई हुई है। अगर मैं दिग्विजय सिंह साहब के परिवार की बात करूं तो उनके परिवार से ही
5 से 6 प्रतिनिधि उन्होंने चुनाव में उतारे हुए हैं। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले तो कांग्रेस का 2 चेहरा सामने आता है और सवाल खड़े होते हैं कि कांग्रेस कितनी है और कांग्रेस किसकी है। क्योंकि अब कांग्रेस 4 तरीके से पनपी हुई दिखती है। एक केंद्र की कांग्रेस दिखती है जो गांधी परिवार चला रहा है, वंशवाद केंद्र में इनकी विचारधारा में था जिसे इन्होंने मध्य प्रदेश में स्थापित कर दिया है। दूसरा, इनकी छिंदवाड़ा की अलग कांग्रेस चल रही है जो नकुलनाथ जी चला रहे हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे, इनके अपने लीडर्स कह रहे हैं। कमलनाथ जी के बयान था कि छिंदवाड़ा की सीटें नकुलनाथ घोषित करेंगे। अगर सीटें एक व्यक्ति विशेष इनकी पार्टी में घोषित करता है तो सीएलसी का क्या, कमेटी का क्या इसमें रूप आ गया? कमेटी की पोजीशनिंग कहाँ है? इसमें इनके अध्यक्ष की पोजीशनिंग क्या है? इसमें एक कांग्रेस के नेतृत्व कहाँ गया अगर एक व्यक्ति विशेष इनकी सीटें घोषित कर रहा है? अगर आप सूची की बात करें तो उसमें आप देखें 50 से ऊपर ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। 14 से ऊपर प्रतिनिधि ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस ऑफेंसेस चल रहे हैं। उसके 38 से ऊपर प्रतिनिधि हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। किस तरीके के? महिला उत्पीड़न के, सनातन विरोध के, संतों के अगेंस्ट इन्होंने बयान दिए हैं। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। ये झूठ फरेब की दुकान खोल के बैठे हैं। इनने एक विभाजन की कोशिश की थी। पहले ये जनता का विभाजन करते थे धर्मों के नाम पे, फिर उन्होंने देश के नागरिक का विभाजन कर दिया जाति के नाम पे। अब राहुल गांधी जी के जितने बयान सुनेंगे वो सिर्फ जातिगत जनगणना पे बात करते हैं। अब उन्होंने हिंदू का बंटवारा करना शुरू कर दिया है। लेकिन देखिए, जो सूची आई या इनकी जो विचारधारा है, इस पे विरोध करने की भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता पड़ी नहीं। इस पे विरोध करने की जनता को आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि इसका विरोध इनके अपने कार्यकर्ताओं ने किया, बगावत से किया, इस्तीफों से किया। जी। दूसरी तरफ आप देखिए, ये टॉप लीडर्स ये देश चलाएंगे, ये हमारा मध्य प्रदेश चलाएंगे, जो एक दूसरे के ऊपर मंचों से इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं कि गाली खाने की पावर ऑफ अटर्नी मैंने कमलनाथ जी को दे दी है, पावर ऑफ अटर्नी मैंने दिग्विजय सिंह को दे दी है। कपड़ा फाड़ना हो तो कमलनाथ जी कहते हैं दिग्विजय सिंह का फाड़िए, दिग्विजय सिंह कहते हैं कमलनाथ जी का फाड़िए। आप बताएं, जिस पार्टी के टॉप मोस्ट लीडर्स मंचों से इस तरीके की बात करते हैं, वो कहां जनता का विकास करेंगे? वो भी किस मुद्दे पे, किस ओकेजन पे? जब इन्हें अपने मैनिफेस्टो लाना था उस समय ये बात कर रहे हैं कपड़ा फाड़ने की, ये बात कर रहे हैं गालियां खाने की। ये तो है कांग्रेस का असली चेहरा। जनता को भ्रमित करते हैं। जनता के लिए विकास की इन्होंने कहा बात की? एक भी बार जनता के विकास की बात की? जनता को क्या सेवा देंगे ये बात की? कौन प्रतिनिधि योग्यता के आधार पर आया है? सर्वे की बात हमेशा से इनका चलता था कि हम सर्वे कर रहे हैं। कौन सा सर्वे? ये सर्वे है आपके आखिरी दिनों में टिकट पे जो आपने नाम घोषित किया उनकी कैंसिलेशन आप कर रहे हैं, ये सर्वे है? आप एक क्षेत्र से एक ही परिवार के 5 लोगों को टिकट दे रहे हैं, ये आपका सर्वे है? ये सिर्फ वंशवाद को, आपराधिक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हैं। पीएफआई पे इनका बयान सुन ले आप। चलिए ठीक है कुंदन जी, मैं फिर से इस पर आऊंगा। कुंदन जी का रुख कर लेंगे। कुंदन जी, केवल परिवारवाद की झलक दिखी है टिकट में, आपराधिक प्रवृत्ति के जनप्रतिनिधियों को टिकट दिया गया है, बीजेपी का बड़ा आरोप आप पर। जी चुनाव जी देख रहे हैं जी, ने 229 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। पहले 144 और अभी 88, उसमें से 3 को चेंज किया गया है, मिला के वैसे 86 घोषित होने चाहिए थे। एक नाम जो है हमारा, आपको पता है कि किस वजह से रोका हुआ, पूरा प्रदेश जानता है। हठ धर्मिता और किस प्रकार से हो सकती है किसी एक के साथ में, वो करते हुए उसका एक कारण है। वो उसके बारे में फिर अपन बाद में बात करेंगे। मैं आज स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी ने 3 टुकड़ों में अपनी सूची अशुभ काल के अंदर जो है जारी की पितृपक्ष में, और कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से इस मामले में पूरी तरीके से बाजी मारते हुए 144 की पहली सूची जो है नवरात्र के दिन सुबह 9:09 पर शुभ मुहूर्त में सनातनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए, जिसका कि कुल शुभांक भी 9 ही होता है। 144 को अगर अपन प्लस कर दें तो वो 144 के रूप में, मतलब जो है वो 9 के रूप में आता है। तो वो जारी की, और मैं आपको आश्वस्त कर दूं, 144 की सूची से ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर, घबराहट और फड़फड़ाहट जो शुरू हुई है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है बहुत अच्छे से कि आज मध्य प्रदेश के अंदर उसके क्या हालात हैं। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर डूबता हुआ जहाज है, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता, ऐसा कोई सप्ताह नहीं होता, ऐसा कोई समय नहीं होता जिस समय भारतीय जनता पार्टी के बड़े विधायक या कोई बड़ा चेहरा और हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कहते हुए पलायन करते हुए माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में और कमलनाथ जी के वचनों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पेट का दर्द सबसे ज्यादा यही है कि कमलनाथ जी कुशल नेतृत्व करते हुए इस प्रदेश के अंदर एकजुटता के साथ बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे छोड़ते हुए टिकट बांटने के मामले में और आने वाले समय में सत्ता का जो एक समर है उसको जीतने की ओर बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का पेट का दर्द वही है। अभी जिस प्रकार से ये कह रही थी हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहन कि कांग्रेस पार्टी के अंदर परिवारवाद तो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबको पता है। कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे आकाश विजयवर्गीय जी कौन है, कैलाश सारंग जी के सुपुत्र विश्वास सारंग कौन है, बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा। इस पर मैं जवाब जरूर लूंगा गुंजन जी से। जी फिलहाल हम रुक कर लेंगे। आम आदमी पार्टी का हमारे साथ रमाकांत पटेल जी भी जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, अब लगातार हम देख रहे थे कि सूची को लेकर मंत्रणा चल रही थी कांग्रेस में। सूची आ चुकी है, केवल एक जगह की सीट घोषित नहीं हुई है। किस तरह से देखते हैं, क्या आपको लगता है कि अब फुल फ्लैश में कांग्रेस पार्टी तैयारी करेगी? सूची पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए अमित जी, मैं आपको बताऊं कि जी हेलो, हाँ जी अमित जी, अमित जी, देखिए अगर हम पूरी सूचियों को देखें, दोनों पार्टी की सूचियों को देखें तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने लंबे शासन के बाद या कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर लंबे शासन के बाद जब इनसे नेता संतुष्ट नहीं हो पाए तो जनता कहां से संतुष्ट होगी? इनके नेता संतुष्ट नहीं, जनता तो बात की बात है। तो जनता का भी इनसे मोह भंग हो गया है, नेताओं का तो हो ही गया है। इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं। जो जमीनी लोग हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है, जो जनता की सेवा घोटालेबाजों को मौका मिल रहा है, जो लोग जनता की सेवा करने का काम करते आए हैं उनको मौका नहीं दे रही है। दोनों पार्टियों में देखने को मिला है। और मध्य प्रदेश के जनता के साथ साथ बहुत सारे नेता हैं जो लगातार चाहे पटवारी भर्ती की घोटाले की बात उठाते रहे हो, चाहे पोषण आहार भर्ती में घोटाले के बारे में दबी जबान से बोलते रहे हो, चाहे व्यापक घोटाले के बारे में दबी जबान से, चाहे टप्पर घोटाले, रेत घोटाले के मामले में दबी जबान से बोलते रहे, लेकिन बोलते रहे। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ मूव कर रहे हैं तेजी से। आपने देखा होगा कुछ समय में लंबी कतार लगी, जो नेता करना चाहते हैं उनको अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल पसंद आ रहा है। वो लोग आम आदमी पार्टी बड़ी तेजी से ज्वाइन कर रहे हैं और अभी कल भी देखेंगे आप तो बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले, आज भी ज्वाइन किया, प्रतिदिन आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं बतला रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार के चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं। ये कोई नहीं कह सकता है कि आम आदमी पार्टी का क्या होगा। जनता जो चाहती है, नेता भी बड़ी तेजी से आम आदमी पार्टी की ओर मूव कर रहे हैं और इस घोटालेबाज सरकार को, खरीदने वाली सरकार, लोकतंत्र का गला फोड़ने वाली सरकार को जनता सबक सिखाने वाली है। ठीक है, गुंजन जी का रुख कर लेंगे। बीजेपी पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। गुंजन जी, वंशवाद का आरोप, परिवारवाद का आरोप भाजपा कांग्रेस पर लगा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने भी अब कुछ नाम गिना दिए हैं, उन पर आपकी प्रतिक्रिया? साथ ही आम आदमी पार्टी को उस दावे पर भी जवाब लेना चाहूंगा जिसमें आम आदमी पार्टी कह रही कि बहुत सारे नेता संपर्क में हैं, तो क्या बीजेपी से भी बगावत हो सकती है? देखिए, ये बीजेपी एक ऐसा संगठित पार्टी है जहां पर एक कार्यकर्ता हो या एक सीनियर मंत्री, यहाँ सब पे एक ही जैसा सम्मान दिखाया जाता है, प्यार दिया जाता है, सबको उनकी जगह दी जाती है। ये सामूहिकता का पार्टी है, ये कांग्रेस की तरह एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने आज 3 बात की। एक, उन्होंने कहा कि उन्होंने अशुभ काल में हमने लिस्ट निकाली और इन्होंने एकदम समय देख के लिस्ट निकाली। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये वही कांग्रेस है जो सिर्फ धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे वोट बैंक लूटने के लिए आती है। ये
पॉलिटिक्स के नाम पर सिर्फ जब चुनाव आता तब ये हिंदू बन जाते हैं, बाकी समय में जब इनके ही पार्टी के लोग या इनके गठबंधन के लोग सनातन को मलेरिया डेंगू कहते हैं, सनातन को जब ये कोविड कहते हैं, तो ऐसे में कहाँ थे ये लोग? क्या ये विरोध में आए? क्या इन्होंने उनपे कोई कार्रवाई की? ये सिर्फ चुनावी सनातन लोग हैं जो चुनाव के नाम पे ढोंग करते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हमने बहुत कुशल नेतृत्व के साथ कमलनाथ जी के आए हैं, तो देखिए उनका नेतृत्व 15 महीने की सरकार जो 15 महीने की सरकार ने जितनी वेलफेयर स्कीम्स भारतीय जनता पार्टी चलाई थी, चाहे वो आदिवासी महिलाओं के लिए हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, वो सब स्कीम्स को ताला लगा दिया था, या तो उन्हें बंद कर दिया था या उन्हें पैरालाइज करके छोड़ दिया था। ये है कांग्रेस का असली चेहरा। और तीसरा बोला कि वंशवर्धन कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का, तो देखिए आपको थोड़ा अपना जनरल नॉलेज बढ़ा ले, हमने टिकट उनके बेटे को नहीं दिया है, हमने एक ही परिवार के 2 टिकटें नहीं दी, उनके भाई को, उनके बेटे को, उनके भांजे को, उनके भांजे दामाद को, उनके रिश्तेदार को। इसे वंशवाद कहते हैं, इसे वंशवाद नहीं कहते। एक परिवार से 2 राजनेता आ सकते हैं, लेकिन उन दोनों राजनेताओं को टिकट देना एक समय पे, इसे वंशवाद कहते हैं। ये है कांग्रेस का असली चेहरा। और आपने आप प्रवक्ता को सुना होगा, आप देखिए एक ये केंद्र में ये गठबंधन दिखाते हैं, एक झूठा गठबंधन, और उसका सिर्फ पर्पस है जनता को भ्रमित करना। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये है गठबंधन, ये है गठबंधन का असली चेहरा। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने 2003 से एक बीमारू राज्य था जो मध्य प्रदेश, उसको एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाके खड़ा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हर वर्ग क्षेत्र के लिए काम किया है, चाहे महिलाएं हो, महिलाओं की लाडली लक्ष्मी योजना हो, बहना योजना हो, चाहे उनके रिजर्वेशंस की बात हो, सरकारी नौकरियों में, पुलिस भर्ती में। चलिए कुंदन जी जवाब दे आरोपों पर। कुंदन जी। जी जी अमित जी। जी जी भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन बड़ी जोर शोर से शिवराज सरकार के बारे में बातें कर रही थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मध्य प्रदेश के अंदर 19 साल से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है। ये वो कुशासन है जिसके अंदर भ्रष्टाचार किए जाते हैं, घपले किए जाते हैं, घोटाले किए जाते हैं। मेरे पास एक बहुत लंबी सूची है जिसके अंदर देश के अंदर सबसे ज्यादा घोटाला करने वाली भारतीय जनता पार्टी के 254 महाघोटालों की सूची जो कि हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने जारी की थी। उसके अंदर बड़े बड़े घोटाले हैं, पोषण आहार घोटाला है, आयुष्मान कार्ड घोटाला है, कारम डैम घोटाला है, महाकाल लोग जो भगवान जिसे हम आस्था मानते हैं, जिनके नाम की कस्में खाई जाती हैं, वो महाकाल लोक का घोटाला है। सतना के अंदर किस प्रकार से एक और देवस्थान के अंदर घोटाला किया गया जिसके अंदर 5 दिन के अंदर ही टाइल्सें उखड़ने लगी। यहाँ पे कुपोषण आहार घोटाला हो जाता है, बच्चों के आहार के अंदर ये घोटाला करने वाली बेशर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और फिर उसके बाद व्यापम घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला, मैं इतने घोटाले गिनाऊंगा कि डिबेट का समय खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, युवाओं से छलावा करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि इस प्रदेश के युवाओं को आज दर दर भटकने के लिए मजबूर कर चुकी है, उनका रोजगार बेच देती है। अभी थोड़ी दिन पहले पटवारी घोटाला हमारे सामने आया था, किस प्रकार से रोजगारों को 15 लाख और 20-20 लाख रुपए में बेचा गया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और वो विकास की बातें करते हैं, इनको लाडली बहनाएं याद आती हैं। चुनाव के सिर्फ कितने महीने, 2-2.5 महीने पहले कोरोना काल में, और 19 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ सो रही थी, कौन सी गुफा के अंदर थी, तब इनको लाडली बहनाएं क्यों नहीं याद आई? तब जब वो संकट में थी हमारी लाडली बहनाएं कोरोना काल में, जिनके घरों के अंदर लोग कई घरों में स्वर्गवासी हो रहे थे, उस समय पे वो पैसा डाल देते तो आज उनके कुछ काम आता। सिलेंडर देखिए किस प्रकार से झूठ बोलकर उनको बरगलाया जाता है। क्या काम किया आपने कोरोना से लड़ने के लिए? आपने सिर्फ और सिर्फ उस 15 महीने की सरकार में आपने सिर्फ घोटाले आपने किए हैं। आपने अड्डा बना दिया था, इस विधानसभा को भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा था। आप तो ये बिल्कुल अपने दामन में पहले झांके, उसके बाद प्रवक्ता बन के यहाँ पे बैठी हैं आप और झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं। झूठ सुनेंगे क्या हम आपका? ठीक है कुंदन जी, जल्दी से बात पूरी करें, मैं रमाकांत जी का रुख करूंगा फिर। जी
आप लोगों का देख रही है झूठ की कांग्रेस ने क्या किया जनता के साथ विभाजन। चलिए रमाकांत जी, दोनों ही पार्टियों का शासन जनता ने देखा है, लेकिन लिस्ट पर अभी भी नजरें बनी हुई है। आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी, अब अगला कदम क्या है? की आज मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहा है, मध्य प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा है। जिसके समय में कृषि कर्मण अवार्ड लेके आए, जिसके नाम पे कृषि कर्मण अवार्ड लेके आए, आज वही किसान, वही अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है। इसी सरकार ने किसानों को गोली मारी थी, अन्नदाताओं को गोली मारी थी। इसी सरकार ने युवाओं को कह दिया डंडे खाओ और यहां से जाओ। जब वो लोग भोपाल आए, राजधानी में आए कि हम नौकरी मांग रहे हैं, तो इसी सरकार ने हम युवाओं को पीटा, इसी सरकार ने कर्मचारियों को पीटा। किसी की नहीं सुनी सरकार ने। माताएं बहनें, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता, ये आती थी, इनको ले जाकर के जंगल में छोड़ने का काम करती थी। यही भाजपा की सरकार। अब मध्य प्रदेश की जनता ने तय किया है कि भाजपा की सरकार को जंगल में भेजने का काम करेंगे, वनवास देने का काम करेगी मध्य प्रदेश की जनता, भाजपा की सरकार। चलिए ठीक है, हम वापस विषय पर ही आए। गुंजन जी, अब लिस्ट जारी हो चुकी है कांग्रेस की, लेकिन क्या बीजेपी में अभी भी किसी तरह की असमंजस की स्थिति है टिकटों को लेकर? कब तक जारी हो सकती है सूची? कोई भी असमंजस की स्थिति नहीं है अमित जी। हमारी पहली सूची अगर आपको याद हो तो अगस्त के महीने में आई थी। हमने बहुत पहले सूची अपनी लाए थे। ये एक चुनाव की प्रक्रिया है जहां पे नीति रणनीति दोनों काम आती है और हमारा एक सामूहिक निर्णय है। यहाँ पे व्यक्ति विशेष निर्णय नहीं लेता है कि आपने नाम घोषित कर लिए, एक सामूहिक निर्णय है। ये वरिष्ठ नेतृत्व के मिलकर सामूहिक तौर पर डिसीजन लिया जाता है और जैसे सूची अभी तक आई है वैसी अगली सूची भी बहुत जल्द आएगी और उसमें भी वो सभी प्रतिनिधि दिखेंगे जो सेवक के रूप में फिर से जनता के बीच जाएंगे और बहुमत बनाएंगे। और इस बार 2023 में 2003 की स्थिति हम लौटाएंगे जब आपने याद होगा अगर 170 सीट से ऊपर भाजपा बहुमत लाई थी और कांग्रेस को मात्र 38 सीटों पे सिमटा दिया था और इस बार फिर से 2 अंकों पे कांग्रेस को सिमटाएगी और फिर से पूर्ण बहुमत बनाएगी। ठीक है कुंदन जी, आपकी सूची आ चुकी है, लेकिन अब देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर स्थानीय प्रत्याशी की मांग उठ रही है। जो कैंडिडेट्स आपने उतारे हैं उनकी खिलाफत भी हो रही है। अब इसे कैसे मैनेज करेंगे, कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी पार्टी? देखिए अमित जी, चुनाव जो हो रहे हैं उसमें 4,500 से 5,000 लगभग प्रत्याशियों के आवेदन पार्टी को प्राप्त हुए थे। उसमें से 230 लोगों का चयन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था और 229 प्रत्याशियों की सूची प्रदेश की जनता के सामने सेवा भावी लोगों की आ चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के पेट का दर्द यही है कि 230 की सूची जारी करने के बाद 8-10 जगह पे सिर्फ मतलब जो है विरोध के स्वर उठ रहे हैं। मैं इस चीज को स्वीकार कर रहा हूँ, 8-10 जगह पे हमारे यहाँ विरोध हो रहा है, लेकिन उन्हें जरूर निश्चित रूप से मना लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस कह रही है कि जो विरोधी हैं उन्हें मना लिया जाएगा, पार्टी के फेवर में काम करेंगे, लेकिन फिलहाल नजरें सबकी अगली लिस्ट पर है कि कब तक बीजेपी, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां लिस्ट जारी करती है और कांग्रेस की आखिरी सूची में किनका नाम आता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस डिबेट के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस मध्य प्रदेश डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।